आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान किए गए वादों को 100 दिनों में पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। जी हां, दरअसल पार्टी ने जन कल्याणकारी संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें मजदूरों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे और अब इन वादों को पूरा करने के लिए योगी सरकार आने वाले मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए सरकारी अनुदान यानी शगुन बढ़ा दी है। राज्य श्रम विभाग ने अब इसे 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है और राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के 1,43,00,000 मजदूर परिवारों को फायदा होगा। आपको बताते चले कि दरअसल राज्य सरकार श्रम विभाग के तहत भवन एवं निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत 1,43,00,000 श्रमिकों के परिवारों को बेटी की शादी में आर्थिक मदद देती है। अभी तक सिंगल मैरिज में यह मदद 55,000 रुपए थी और अब इसे बढ़ाकर 1 लाख करने का प्रस्ताव किया गया है और माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। वहीं श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। और आइए अब जानते हैं अभी तक क्या है योजना का स्वरूप। आपको बताते चले कि राज्य श्रम विभाग के तहत संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत सरकार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देती है और इसे शगुन कहते हैं। एकल विवाह के लिए भी सरकार 55,000 रुपए शगुन के रूप में देती थी, जबकि सामूहिक विवाह के लिए सरकार 65,000 रुपए देती थी। लेकिन अब इसे बढ़ाया जा रहा है और सरकार अब सिंगल मैरिज के लिए 1 लाख रुपए का शगुन देने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि श्रम विभाग के प्रस्ताव के तहत अब सामूहिक विवाह में सरकार की ओर से 1,17,000 शगुन मिलेंगे, जबकि अब तक यह 65,000 रुपए है। दरअसल सामूहिक विवाह में दुल्हा दुल्हन की पोशाक के नाम पर 10,000 रुपए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 7,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल का लक्ष्य दिया है। राज्य सरकार का पूरा ध्यान अगले 2 साल में पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सन 2024 में होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस योजना के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए 55,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक मदद से मजदूरों के परिवार को शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। योगी सरकार ने सन 2017-18 में 240 लाभार्थियों को 36 लाख रुपए, 2018-19 में 164 लाभार्थियों को 24,06,000 रुपए, 2019-20 में 154 लाभार्थियों को 23,01,000 रुपए, 2020-21 में 74 लाभार्थियों को 11,01,000 रुपए और 2021-22 में 137 लाभार्थियों को लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आगे आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के तहत 779 मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए मदद दी है। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने गरीब परिवारों को लड़कियों की शादी के लिए 1,44,00,000 रुपए का अनुदान दिया था। 2017 में सत्ता में आने के बाद से योगी सरकार ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना का लाभ सोच समझकर बढ़ाया गया है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जो गरीब लोग यूपी ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता रखी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी श्रमिक होना चाहिए। साथ ही आवेदनकर्ता लड़की की शादी की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ आवेदक कारखाना अधिनियम 1948 के तहत श्रमिक परिवार सदन के उपनाम के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसके साथ ही बेटी के सारे परिवार की महीने की इनकम 15,000 रुपए से ज्यादा ना हो। इस क्रम में अधिकतम 2 बेटियों की शादी करने के लिए एक श्रमिक परिवार अनुदान प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन दे सकता है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ इस दौरान हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।